वोकैब आर वर्ड की है। पहला वर्ड लिखा है रिफर्बिश, इसका मतलब होता है, फर्बिश का मतलब चमकाना और री का मतलब फिर से, तो फिर से चमकाना, फिर से पॉलिश करना, दोबारा पॉलिश करना, रीनोवेट करना, किसी को वापस उसे बनाना, या फिर हम कहेंगे रीडेकोरेट। क्या कहेंगे? रीडेकोरेट करना। या फिर कहेंगे फ्रेशन अप। क्या कह सकते हैं हम? फ्रेशन अप, फ्रेशन अप भी कह सकते हैं। रीडेकोरेट, रीडेकोरेट करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, रीबिल्ड करना, ये सारे इसी के सिनोनिम है। ठीक है। रेपुटेशन का मतलब होता है खंडन, यानी कि डेनियल, मना करने के लिए, है ना, डेनियल कह सकते हैं। ठीक है। या फिर कह सकते हैं डिस्प्रूव। क्या कहेंगे? डिस्प्रूव करना। डेनियल का मतलब खंडन हुआ, किसी बात का मना करने से संबंधित हुआ, खंडन का मतलब डिस्प्रूव हुआ। रेफुट का मतलब होता है गलत साबित करना या खंडन करना, है ना, तो ये भी क्या हुआ? डिस्प्रूव कह सकते हैं। या फिर कहेंगे गैन से, एक वर्ड आएगा गैन से। या फिर कहेंगे डिनाई करना, मना करना। गैन से का मतलब मना करना, कॉन्ट्रेडिक्ट करना, है ना, कॉन्ट्रेडिक्ट का मतलब उसको मना करना। या फिर कहेंगे रेपुडिएट, रेपुडिएट का मतलब होता है अस्वीकार करना, तो वो इसी से रिलेटेड वर्ड है। ये रेगल का मतलब वैभवपूर्ण, राजकीय या शानदार, यानी जिसे हम रॉयल कह सकते हैं, स्प्लेंडिड कह सकते हैं, स्प्लेंडिड का मतलब यही हुआ, या इम्पोजिंग कह सकते हैं। ठीक है, इम्पोजिंग। या फिर स्टेटली कह सकते हैं, या फिर सम्चुअस कह सकते हैं, शानदार के लिए, यहाँ बहुत ज्यादा वैभव जो ख्यातिपूर्ण होता है सबसे ऊपर, उसके लिए वर्ड आता है रॉयल, है ना। स्प्लेंडिड कह सकते हैं, इम्पोजिंग कह सकते हैं, ग्रांड कह सकते हैं, प्राउड कह सकते हैं, ये सारे इसके सिनोनिम है। स्टेटली कह सकते हैं हम उसे। ठीक है। रिगेल का मतलब खातिरदारी करना, यानी कि या फिर तृप्त करना, एंटरटेन कहेंगे, या एम्यूज करना, किस मनोरंजन करने से संबंधित भी हुआ। ठीक है, एम्यूज। रेगाटा मतलब होता है बोट रेस, जो बोट रेसिंग होती है उसके लिए आता है, बोट रेस, नाव की दौड़। रीजनरेशन का मतलब नव जीवन देना, है ना, पुनर्जीवन, तो उसके लिए वर्ड आएगा रिजूनेशन। रिजूनेशन तो लिखा हुआ, रिजूनेशन, जुवनेशन। या फिर कहेंगे रीबर्थ, या फिर कहेंगे रिविटेलाइजेशन, या रिन्यूअल कह सकते हैं। रिविटेलाइजेशन लिख देता हूं ना, विटेलाइजेशन, है ना, विटेलाइजेशन, रिविटेलाइजेशन। एक ना, रिविटेलाइजेशन, रिविटेलाइजेशन, या रिन्यूअल भी कह सकते हैं, रीजनरेशन भी कह सकते हैं, रीजनरेशन। ठीक है। रिजीसाइड तो राजा का हत्यारा होता है, और रिजाइम होती है शासन पद्धति या व्यवस्था। शासन पद्धति के लिए हम कहते हैं रेन, एक वर्ड आता है REIGN, रेन, ये भी इसी होता है। या फिर कह सकते हैं डोमिनियन, यानी कि प्रभाव, डोमिनियन कह सकते हैं। या फिर कहेंगे ऑथोरिटी, अधिकार है। या फिर कहेंगे गवर्नमेंट है। क्या है? गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट है, उसके जो शासन पद्धति है उसके लिए वर्ड आता है। रिजीमेन, ये भी यही हुआ, व्यायाम या रहन सहन या आहार संबंधी। ठीक है। और रिहेबिलिट का मतलब पुनर्वासित करना, फिर से उसकी ऐसी स्थिति में ला देना, फिर से पहले जैसी स्थिति में ला देना, रिहेबिलिट करना उसको, ये। ठीक है, रिहेबिलिट भी इसी का मतलब हुआ, उसको पहले जैसी स्थिति में ला देना या पुनर्वासित करना। अब आता है रेम्बर्स। रेम्बर्स का मतलब तो होता है क्षतिपूर्ति करना, रीपे भी कह सकते हैं, या क्षतिपूर्ति के लिए एक अच्छा वर्ड आता है कंपेंसेट। क्या कहेंगे? कंपेंसेट, या गिव बैक, यानी वापस देना। ठीक है। पुनर्वासित का मतलब हुआ रिप्लेस करना, है ना, रिप्लेस भी कह सकते हैं। तो इसका था ना, रिहेबिलिट का मतलब पुनर्वासित करना, यानी कि उसे उस स्थिति में लाने के लिए क्या कहेंगे? रिप्लेस करना, रिप्लेस कर देना। या फिर कहेंगे रीस्टेब्लिश करना, रीइंस्टॉल करना, री इंस्टॉल लिख देता हूं, है ना, रीइंस्टॉल करते हैं ना, ये वाला। पुनर्वासित का मतलब रिप्लेस या रीइंस्टॉल, रीस्टेब्लिश भी कह सकते हैं, वापस उसी में स्थिति में लाना, उसी स्थिति में स्थापित करना। रीस्टेब्लिश कह सकते हैं, रीइंस्टॉल कह सकते हैं, और रिप्लेस कह सकते हैं। यह था हमारा क्षतिपूर्ति करना। रेम्बर्स, रेम्बर्स का मतलब क्षतिपूर्ति, यानी हट जाना एक प्रकार से। तो गिव बैक कह सकते हैं, कंपेंसेट कह सकते हैं, रिकम्पेंसेट कह सकते हैं, वो सारे इसी के सिनोनिम। रीपे कह सकते हैं, है ना, वापस देना। रेटेट का मतलब बार बार दोहराना, यानी कि रिपीट करना। रीजुवनेट का मतलब नया जीवन देना, है ना, नया जीवन के लिए रीजनरेट कह सकते हैं, रीबर्थ कह सकते हैं हम।
या रिविटेलाइज कह सकते हैं, ये भी होता है रिविटेलाइज। या भूमि का तेजी से कटाव करना, ये भी होता है, दोनों मीनिंग है इसके। रिविटेलाइज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रिविटेलाइज। यहाँ ई नहीं आएगा ना, हाँ एक मिनट, या कहेंगे रिविटेलाइज करना, रिविटेलाइज, बस ये इसका सिनोनिम है, रिविटेलाइज करना, रीजनरेट करना, रिजूनेट करना, रीबर्थ करना, वो भी इसी के सिनोनिम है। रिलीगेट का मतलब अवनति करना या निकाल देना, यानी बेनिस कह सकते हैं, बेनिस का मतलब निकालना। एक्सपेट्रिएट कह सकते हैं, एक्सपेट्रिएट का मतलब भी निकालना होता है। और क्या कह सकते हैं, डिपोर्ट कह सकते हैं, एक्साइल कह सकते हैं, एक्साइल लिख देता हूं मैं ना, एक्साइल है ना, निकाल देना, एक्साइल करना, डिपोर्ट करना, इजेक्ट करना। इजेक्ट का मतलब भी निकालना होता है, जैसे पेन ड्राइव अंदर डाली और बाहर निकाली तो उसको इजेक्ट कहते हैं, वो भी इसी का सिनोनिम हुआ। ठीक, रिलीवेंस यानी संबद्धता, यानी पर्टिनेंस कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एप्लीकेबिलिटी, वो भी कह सकते हैं, या इसका और एक सिनोनिम होता है सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, एक और इसका मीनिंग होता है सिग्निफिकेंस। रिलिंक्विश का मतलब तो देखो त्यागना, छोड़ना, यानी अबेंडन कह सकते हैं, एब्डिकेट कह सकते हैं, और रिनाउंस कह सकते हैं, गिव अप कह सकते हैं। और छोड़ना या एक प्रकार से त्यागना भी इसका मतलब होता है, जिसमें सरेंडर कहते हैं, कैपिचुलेट कहते हैं, इल्ड कहते हैं, सीड कहते हैं। सीड का मतलब परित्याग करना है ना, सीड लिख देता हूं मैं, क्योंकि ये सिनोनिम है, सीड है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, गिव अप कहें, गिव अप, या फिर हम कहेंगे फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब भी छोड़ना होता है ना, अबेंडन कह सकते हैं, एब्डिकेट भी तो कह सकते हैं, रिनाउंस कह सकते हैं। ठीक है, रेलिश का मतलब स्वाद लेना या आनंद प्राप्त करना, सेवर है, एंजॉय है, एप्रिसिएट है, टेस्ट है, ये सारे इसी के सिनोनिम है। और रेमेडिएबल का मतलब इलाज योग्य या साध्य, यानी रिपेयरेबल कह सकते हैं, या रिपेयरेबल भी कह सकते हैं, या करिजिबल, जिसमें सुधारा जा सके, करिजिबल भी कह सकते हैं, है ना, करेक्टेबल भी कह सकते हैं। और एक लास्ट वर्ड है रेमेडियल का मतलब संशोधन, संशोधन का मतलब अमेंडेटरी, अमेंडेटरी कहेंगे, अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, उससे बना अमेंडेटरी, या रेक्टिफाइंग कह सकते हैं, पुष्टि करना। कुरेटिव या करेक्टिव भी कह सकते हैं, इसका मतलब करेक्टिव यानी सुधारात्मक का मतलब क्या हुआ, करेक्टिव भी कह सकते हैं। तो अमेंडेटरी लिख देता हूं मैं, है ना, अमेंडेटरी।